हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं जो मैं हर रोज़ ही बोलता हूं आपको कि पॉजिटिव रहो। तो यानी कि एक हिंदी शब्द अगर और सेंटेंस उससे निकाला जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? मस्त में रहने का। मस्त में रहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। एक ऐसी मूवी है जो शायद अभी आपको रियलाइज़ ना हो कि आप जिस उम्र से निकल रहे हैं, लेकिन सूनर और लेटर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये मस्त में रहना कितनी इंपॉर्टेंट मूवी है। ये इंपॉर्टेंट मूवी इसीलिए भी है क्योंकि इसके अंदर है जग्गू दादा और नीना गुप्ता। बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं ये। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नीना गुप्ता को ये रीडिस्कवरी जो है कितने साल लग गए। और उसके बाद कभी कभी ये भी लगता है कि जैकी श्रॉफ इतने सारे विलन वाले रूप में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली सिंघम के अंदर आ रहे हैं। सिंघम 3 के अंदर मेन विलन यही है, हेड ऑफ ऑल द विलन सो टू से। और ये इतना लाचारगी वाला रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर गया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा था कि शायद नीना गुप्ता विल विन द रेस है। ऑफ कोर्स ही इज़ ब्रिलियंट इन द मूवी, बट जग्गू दादा इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से वो यहाँ पर स्पाईगिरी कर रहे होते हैं अपनी, और जिस तरीके से मैं बोलूँगा एक ब्रेक डाउन वाला सीन भी आता है लाचारगी वाला, के दैट इन अ वे दैट ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। तो मोटा मोटा स्टोरी इस तरीके की ये है कि जग्गू दादा है और जग्गू दादा के घर एक दिन चोरी हो जाती है। उससे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुछ होने लग जाते हैं जिसकी वजह से कुछ सीखने की कोशिश, शेक करने की कोशिश करते हैं कि नीना गुप्ता के कैरेक्टर से सांडा अब उनसे कि क्या सीखते हैं, हैप्पी कैसे रहने का है और लाइफ में अपने ऊपर फोकस कैसे लेके आने का है। ये सब चीज़ें जद्दोजहद दो बूढ़े इंसान के अंदर कैसे चलती है। इन बिटवीन जो चोरी का सिलसिला है वो कौन कर रहा है, और वो भी एक कपल है, यंग कपल है, उनकी जद्दोजहद क्या चल रही है। अब इसको जिस बैकड्रॉप में दिखाया गया वो ऐसी सिटी है विच नेवर स्लीप्स, मुंबई। और मुंबई के अंदर इतने लोगों के अंदर, इतने सारी भीड़ के अंदर, लेकिन आप फिर भी अकेले हो, कोई आपसे बात करके राजी नहीं है। ठीक है कि आप अपनी लाइफ में सब लोग इतना बिजी हैं, इतना तेज़ भाग रहे हैं। वो जो कैप्चरिंग है सिटी की पेस, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया। अब देखो ये जो सारी कहानी है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सारी कहानी का जो मटेरियल था वो सिर्फ 45 मिनट्स का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको जो घसीटा गया है, जिसकी वजह से ये खिंची गई है, वहाँ पर इसके जो इमोशन का रोलर कोस्टर है वो ऐसे जाके फिर ऐसे गया, ऐसे जाके फिर ऐसे गया। दो बेहतरीन सीन आते हैं ऐसे कपल के। एक लड़की का भी इंट्रोडक्शन होता है जो थोड़ा सा बेगर भी है और कुछ डांस वांस भी करती है ताकि वो पैसे ऐसे कमा पाए। उसकी जो लाइफ है वो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब उसके इमोशंस के अंदर आप कंप्लीटली गिर गिर जाते हो, आप ये ऐसे सोचने लग जाते हो कि यार ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अचानक से सीन का ट्विस्ट आ जाता है। तो सीन का जो ट्विस्ट आता है और 4 कैरेक्टर्स को हैंडल करना होता है, तो वो केयरफुली एक सीन की दूसरे सीन से ट्रांजिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट एनीवेज, इन सबकी लाइफ जो होती है किस तरीके से एंटैंगल होती है, और क्या ये इनकी हैप्पी एंडिंग हो भी पाती है कि नहीं हो पाती है, क्या एक दूसरे से लर्न करते हैं कि नहीं करते, वो आप देखते हो। इसकी जो एडिटिंग है और वो थोड़ी सी शार्पर हो सकती थी। हालांकि सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है क्योंकि सब कुछ रियल रखा गया है, चाहे वो घर हो, चाहे वो इस तरीके का कैमरा वर्क हो जिससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जग्गू दादा जेन्युइनली कुछ स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशंस हैं सब एक्टर्स के वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हैं। जग्गू दादा की जैसे ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, तो वो झेपने वाली जो होती है बात वो, और एक एक्सट्रोवर्ट है कम्प्लीटली नीना गुप्ता, वो लाउड है। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो दो यंग कपल हैं, वो भी एक्सट्रीम है। उनकी जो जद्दोजहद है टू मेक गुड लाइफ इन अ सिटी विच इज़ फुल ऑफ ड्रीम, जहाँ पर सबकी एक ही चाहत है कि हम बहुत बड़े बन जाएंगे। और चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो सबसे अमीर है, चाहत है कि हम सबसे बड़े बन जाएंगे। गुड लाइफ, हैप्पी लाइफ। तो वो जो हैप्पी लाइफ का एक हवा है, तो कभी भी मेरे को ऐसी मूवीज़ देखते हुए लगता है कि एक ऐसी स्टोरी अमेरिका ने भी जड़ी थी। तो होता ना कि द अमेरिकन ड्रीम। तो ऐसे हमारी भी जो अमेरिकन ड्रीम जो है वो मुंबई आ जाओ तो ड्रीम पूरी हो जाती है। ऐसा कुछ छोटा मोटा तरीके से दिखाने की कोशिश करी है जो आप रिलेट भी कर पाते हो। बाकी इट्स अ डिसेंट वॉच। कई लोगों से शायद ये रिलेट नहीं हो पाएगी क्योंकि जिस उम्र से ये दिखाई गई है वो शायद इतना रिलेटेबल ना हो, बट बिकॉज इट्स अ स्वीट वार्म मूवी, तो आप भी बोलोगे कि अच्छा हाँ, घर में दादा दादी हैं या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या फिर पेरेंट्स इस उम्र के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर शायद वो रिटायर हो चुके हैं, तो फिर यू विल बी स्लाइटली कंसर्न दैट ओके, इफ their mindset is like that, their mind space rather is that, maybe I need to give them more time. And it is also a lesson that maybe how you can find
हैप्पीनेस एट द ओल्ड एज विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनीबडी। वो भी एक लेसन है, बट मेरा पर्सनल एक ओपिनियन उसके बारे में है कि ठीक है जी, अपने बारे में आप सोच के हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो, बट एक टाइम के बाद शरीर भी थोड़े से जवाब देने शुरू कर चुके होते हैं। तो वहाँ पर यू नीड पीपल अराउंड यू, एंड उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है लोगों के अंदर, ताकि वो इन्वेस्टमेंट एक अच्छे रूप से वापस आए। ये एक लाइफ लेसन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर गहराई से हैं, कुछ चीज़ों से शायद आप एग्री करोगे और कुछ चीज़ों से शायद आप नहीं एग्री करोगे। जैसे इस पॉइंट पे मैं एग्री नहीं करता कि भाई कंप्लीटली अपने अंदर ही देख लो, खुश हो जाओ। ठीक है, खुश हो जाओगे, दैट्स वन ऑल्टरनेटिव टू अ प्रॉब्लम, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। यू इन्वेस्ट इन पीपल राइटफुली सो दैट दे टेक गुड केयर ऑफ यू। अभी कुछ ऑफ द टॉपिक अगर बात करें तो जैसे धर्मेंद्र, क्या मैंने कल उनका बर्थडे था तो मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे, तो ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय हिज सन्स, राइट। कभी सनी देओल, कभी बॉबी देओल। तो यू फील हैप्पी एंड वार्म दैट ओके, काम में बिजी है लेकिन जब कभी भी ऐसे टाइम मिल रहा है तो दे हैविंग अ गुड टाइम। एंड व्हेन योर हैंड्स आर हेल्ड आफ्टर एन एज, यू फील कि जैसे बचपन में हाथ पकड़ते थे वैसे अब बुढ़ापे में शायद आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ जाए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं कि जो भी पेरेंट्स ने आपके लिए किया वो आपको रेप्लिकेट करना है। तो थोड़े से लाइफ लेसन है। ये वीडियो भी लंबा हो गया जिस बात में आके, बट उस सेंस में अगर आप देखोगे तो शायद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सीख जाओगे इस मूवी से। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। मूवी शूवी स्कोर अगर देना हो तो, क्योंकि ये लेंथी बना दी बहुत ज़्यादा, थोड़ा नंबर तो कटेंगे जेनुइनली। आई वुड गेट 6.5 to 7 out of 10। ये एक्चुअली में 6 वाली मूवी है, एक ज़्यादा 1.5 नंबर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक्टिंग जो है वो जेनुइनली एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आती है। और हाँ, जो इसका अंदर जो छोटा सा बहुत शॉर्ट सा रोल है राकेश सावंत का, वो भी एक सरप्राइज एलिमेंट है। तो इसको देख के आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि यार मोहतरमा को ज़रा ये बाकी की इधर उधर की चीज़ें छोड़ के थोड़ा एक्टिंग पे भी अगर ध्यान दे तो शी कैन मेक सम करियर ऑन OTT, बिकॉज OTT कैन ऑफर वेराइटी ऑफ रोल्स टू एवरीबडी। बाय बाय।